नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्यायों और 700 श्लोकों की चर्चा करेंगे। इन अध्यायों और श्लोकों में हर पीढ़ी के प्रत्येक मनुष्य के जीवन, करियर, रिश्तों और समस्याओं का समाधान छिपा हुआ है, चाहे वह व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो। दोस्तों, इस वीडियो में पूरे 18 अध्यायों को शामिल किया गया है और हर अध्याय की शुरुआत में मैं आपको बताऊंगा कि उस अध्याय से क्या सीखने को मिलेगा। इसके बाद उस अध्याय को सरल और सहज भाषा में समझाया जाएगा। अंत में हम देखेंगे कि उस अध्याय की शिक्षा हमारे जीवन में किस प्रकार से अच्छे परिणाम लाती है। अगर आप यह सोचते हैं कि भगवत गीता में केवल भगवान की पूजा, विधि या धार्मिक बातें लिखी हैं, तो यह गलत है। भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसमें ऐसा ज्ञान है जो इस धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है। यह गीता हमें सिखाती है कि इस संसार में अपने सपनों को कैसे साकार किया जा सकता है और हमारी पर्सनालिटी कैसे बेहतर हो सकती है, कैसे सकारात्मक ऊर्जा बनाई जा सकती है। खुशी वास्तव में क्या होती है, बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कैसे ढूंढा जा सकता है, सही निर्णय कैसे लिए जाएं, ब्रेकअप के दर्द से कैसे उबरा जाए, भावनात्मक रूप से स्थिर कैसे बना जाए, और न जाने कितनी ही चीजें हैं जो इस जीवन के सफर में हमें सीखने की आवश्यकता होती है। हम सभी अपने सपनों को पूरा करने की चाह रखते हैं और यह सत्य है कि हर कोई अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है। हर कोई अपने करियर में तेजी से आगे बढ़ने और करोड़पति बनने का सपना देखता है। हम जीवन के हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह गीता हमें जीवन को सही तरीके से जीने की शिक्षा देती है। यह हमें यह जानने में मदद करती है कि मरने के बाद क्या होता है, ब्रह्मांड कैसे बना और भगवान का अस्तित्व कैसे सत्य है। क्या पुनर्जन्म होता है? क्या यह जीवन वास्तविक है या सिर्फ एक भ्रम? लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें बिना थके, बिना किसी मार्गदर्शन के क्या करना होगा? क्या सही दिशा में मेहनत से सफलता मिल सकती है? क्या हमारा मोटिवेशन इतना मजबूत होना चाहिए कि हम कभी हार न माने? हमने अक्सर देखा है कि जब हम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तो हमारा जोश बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही हम अपने काम में लग जाते हैं, वह उत्साह कहीं खो जाता है। अकेले काम करते समय हमें मोटिवेशन की कमी महसूस होती है। इसीलिए यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन यदि आप इसमें दिए गए रहस्यों को समझ लेते हैं तो आपको किसी और मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह वीडियो आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करेगा, जिसे आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। परंतु इसे समझने के लिए आपको ध्यान पूर्वक बैठकर इस वीडियो की बातों को सुनने और समझने का समय देना होगा। अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाना चाहते हैं तो कृपया इसे स्किप कर दें, क्योंकि अधूरा ज्ञान न होने से भी अधिक खतरनाक हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि हमें किसी पर अपनी विचारधारा को जबरदस्ती थोपना नहीं चाहिए, गुप्त ज्ञान नहीं देना चाहिए। और यही कारण है कि दोस्तों, इस सवाल का जवाब दीजिए, इस पृथ्वी पर जो न केवल हमारी बल्कि ब्रह्मांड की सबसे महान मोटिवेशनल स्पीकर है, उनका नाम क्या है? हाँ, यह सच है, वह है भगवान श्री कृष्ण। महाभारत के युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण ने न जाने कितने युग पहले एक ऐसा अद्भुत ज्ञान दिया जो आज 21वीं सदी की दुनिया की जीवन शैली पर पूरी तरह फिट बैठता है। यह जानकर बड़े बड़े शोधकर्ता हैरान हो जाते हैं कि महाभारत के उस युद्ध भूमि में दिए गए ज्ञान को पढ़कर महात्मा गांधी, अल्बर्ट आइंस्टाइन, एनी बेसेंट, सुनीता विलियम्स और स्वामी विवेकानंद जैसे महान व्यक्तियों ने अपने जीवन को बदल लिया। भगवत गीता का यही ज्ञान था जिसने एक दुखी और हारे हुए अर्जुन, जिसने अपने धनुष को नीचे गिरा दिया था, को महाभारत के युद्ध से पहले ही सर्वश्रेष्ठ विजेता बना दिया। जब आपके जीवन में आप खुद को सफलता की ओर बढ़ते हुए देखते हैं तो आपको भी यह ज्ञान प्रेरणा देगा। आप भी अपने जीवन की सभी समस्याओं के सामने अर्जुन की तरह खड़े हो सकते हैं और आपके लिए भी भगवत गीता का अद्वितीय ज्ञान उपलब्ध है। यह आपका अधिकार है कि आप इसे समझें और अपने जीवन में इसका मार्गदर्शन करें।
जब आप भगवत गीता के इस अमूल्य ज्ञान को समझेंगे तो आपको यह अद्भुत अनुभव होगा कि यह ज्ञान हमें हमारे असली उद्देश्यों की ओर ले जाता है। हालांकि यह किताब संस्कृत में लिखी गई है, लेकिन इसका अनुभव आपको हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में भी मिल सकता है। मैं आपको इस अद्वितीय युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में ले चलूंगा और समझाऊंगा कि भगवान श्री कृष्ण ने क्यों अपना ज्ञान देने का निश्चय किया था। तो चलिए, हम कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में हैं, जहां पांडव और कौरव युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं और यहीं से भगवत गीता का पहला अध्याय शुरू होता है। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग, अर्थात अर्जुन की मानसिक दुविधा। दोस्तों, इस परम ज्ञान को जानने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। राधे कृष्ण। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन पर सेट कर लीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस पहले अध्याय से हम सीखते हैं कि कैसे हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। चाहे हमारे पास कितना भी ज्ञान हो, कितनी भी काबिलियत हो, फिर भी हम सही निर्णय नहीं ले पाते और हमारे कार्यों में सफलता नहीं मिलती। इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि कैसे सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मानव परिवर्तित हो सकता है। कौरवों में दुर्योधन के मन में खुशियों की अनगिनत उम्मीदें थीं। उसके पास एक बड़ी सेना थी और गुरु द्रोणाचार्य और गुरु कृपाचार्य जैसे महान योद्धा भी थे। दूसरी ओर पांडवों की सेना में अर्जुन, भीम और उनके 5 भाई थे। साथ ही उनके साथ भगवान श्री कृष्ण भी थे। अब यह युद्ध पूरी तरह से एक पारिवारिक युद्ध बन चुका था, क्योंकि पांडव और कौरव दोनों एक ही बड़े परिवार का हिस्सा थे और इसके बावजूद यह महायुद्ध होने जा रहा था। इस युद्ध के मैदान में अर्जुन का इरादा जीतने का था, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को कुरुक्षेत्र के बीच में लाकर खड़ा किया तो उसने देखा कि सामने उसके दादा भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और अपने अन्य संबंधी खड़े हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने ही अर्जुन को तीर चलाना सिखाया था। जब अर्जुन ने चारों ओर देखा तो उसे अपने परिवार, गुरु और शिष्यों के चेहरे ही नजर आ रहे थे। यह दृश्य देखकर अर्जुन गहरे दुख में डूब गए और भगवान श्री कृष्ण से बोले, यहां तो हर कोई मेरा अपना है। मैं अपने ही लोगों को मारकर यह युद्ध नहीं लड़ सकता। मुझे यह राज्य भी नहीं चाहिए। चाहे मुझे तीनों लोगों का राज्य मिल जाए, फिर भी मैं अपनों को मारने वाला यह युद्ध नहीं करूंगा। गीता के पहले अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि वास्तविक सोच क्या होती है। कई बार हमें यह नहीं पता होता कि हम किस उद्देश्य से कोई काम कर रहे हैं। हमें नहीं मालूम होता कि किस चुनौती का सामना करना पड़ेगा, और जब हम बुरी स्थिति का सामना करते हैं तो हम अपना संयम खो देते हैं। अर्जुन, जो युद्ध में निपुण थे और जिनके गुरु ने ही उन्हें धनुष चलाना सिखाया था, वे भी इस स्थिति में अपने लगाव के कारण सही निर्णय नहीं ले पा रहे थे। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं तो हमें अपने व्यक्तिगत लगाव से ऊपर उठकर सोचने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति से आपका गहरा लगाव है लेकिन वह आपकी भावनाओं को नहीं समझता, तो आपको उस प्रेम में बंद कर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार का लगाव आपको अपने वास्तविक कर्तव्य और उद्देश्य से भटका सकता है। जब तक हम अपने आत्मिक धर्म को पहचान नहीं पाते, तब तक हम अपनी सही दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते। अब गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग शुरू होता है, जो पुरुष और प्रकृति के गहन विश्लेषण के बारे में है। मनुष्य 5 तत्वों आग, पानी, मिट्टी, हवा और अंत में आत्मा से बना है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जीवन में सबसे बड़ा योग कर्म योग है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय से हमें इमोशनल स्टेबिलिटी, आत्मा, मृत्यु, पुनर्जन्म और निर्णय लेने के बारे में सीखने को मिलता है। यहाँ गुस्से के कारणों और उनके समाधानों के बारे में भी चर्चा की गई है।
जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना किया तो सारथी श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह अचानक तुम्हें क्या हो गया है? तुम जैसे महान योद्धा के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती, इसलिए अपने मन की कमजोरी को छोड़कर युद्ध के लिए फिर से खड़े हो जाओ। अर्जुन ने उत्तर दिया, इस युद्ध से बेहतर है कि मैं एक भिखारी बन जाऊं, क्योंकि मेरे पास अपनी जिंदगी का कोई अहम मकसद नहीं है। मुझे सही और गलत का ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं आपसे मार्गदर्शन मांगता हूं। श्री कृष्ण मुस्कुराए। क्या कोई इंसान उनसे कुछ मांग सकता है और वह नहीं देंगे? यहीं से शुरू होता है भगवत गीता का ज्ञान, जिसे आपको अर्जुन की भावनाओं को जानने और समझने की आवश्यकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्या तुम अचानक से डर रहे हो? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग तुम्हारे हाथों ही मारे जाएंगे और तुम्हें ही उन्हें मारना होगा। इन लोगों का पिछले जन्म से और आगे के जन्म के साथ कोई संबंध नहीं है। वे तुम्हारे जैसे अनादि हैं, इसलिए जैसे तुम अपने पुराने कपड़े बदलकर नए पहनते हो, वैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ देती है। हे अर्जुन, तुम किसी मरे हुए इंसान को जीवित नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन और मृत्यु का नियंत्रण सिर्फ मेरे पास है। तुम तो उनकी मौत का सिर्फ एक कारण हो, और ये लोग मरने के बाद भी मेरे ही पास आएंगे, क्योंकि वे शरीर नहीं है, वे तो आत्मा है, और आत्मा को किसी भी तरीके से नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा अगले जन्म के लिए इस शरीर को त्याग देती है। जिस प्रकार तुम अपने पुराने कपड़े बदलकर नए पहनते हो, उसी तरह जैसे कोई कछुआ अपने आप को अपने अंदर समेट लेता है, मनुष्य अपनी इच्छाओं को वश में कर लेता है। जो व्यक्ति अपने मन की सभी इच्छाओं और कर्मों के परिणामों को सोचने से दूर हो जाता है, वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। ऐसे व्यक्ति के मन से हर प्रकार का डर, भावना और क्रोध खत्म हो जाता है और वह शांति में रहता है। जब हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के बारे में सोचते रहते हैं, तो वे हमें अच्छी लगने लगती हैं। इससे उन इच्छाओं को पूरा करने की इच्छा पैदा होती है। लेकिन जब इन इच्छाओं को पूरा करने में कोई बाधा आती है, तो हम गुस्सा हो जाते हैं। गुस्से में हम अपने कर्म और धर्म को भूल जाते हैं और अपनी स्थिति से नीचे गिर जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को वश में रखता है और उनका गुलाम नहीं होता, उसका अंतर्मन शुद्ध रहता है और उसके दुख का अंत हो जाता है। जब उसके सभी दुख समाप्त होते हैं, तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। लेकिन जिनकी इच्छाएं और कामनाएं मन से नहीं जाती, वे कभी शांत नहीं हो पाते, और जब शांति नहीं मिलती, तो वे खुश कैसे रहेंगे? उनकी स्थिति उस नाव की तरह होती है जिसे इच्छाओं की किसी भी दिशा में बहने की छूट होती है, जबकि स्थिर बुद्धि वाला प्राणी समुद्र की तरह स्थिर रहता है। ऐसे जीव मृत्यु के बाद भगवान की शरण में आते हैं। अब हम इस अध्याय की वास्तविकता पर आते हैं। आप में से कई लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया होगा। जो लोग आज तक अपने प्रियजनों की मृत्यु का दुख नहीं झेल पाए हैं, उन्हें जान लेना चाहिए कि उनके जीवन में भी एक दिन उनके किसी प्रिय की मृत्यु अवश्य होगी। लेकिन उस समय उदास होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने हमें याद दिलाया है कि हम इस संसार में आने से पहले मौजूद नहीं थे और मृत्यु के बाद भी नहीं रहने वाले हैं। इसलिए हमें मौत का डर नहीं होना चाहिए। इसका कारण यह है कि या तो हम परमात्मा में हमेशा के लिए मिल जाएंगे या हमारा पुनर्जन्म होगा। और जब सभी लोग आखिर में एक ही जगह मिलेंगे, तो विलाप करने का क्या मतलब रह जाता है? यही प्रकृति का नियम है। याद रखें, हम कोई शरीर नहीं हैं, हम केवल आत्मा हैं और परमात्मा के अंश हैं। यदि हमें बनाने वाला ईश्वर है, तो हमें उनसे मिलने का प्रयास करना चाहिए और उनमें लीन हो जाना चाहिए। यह संसारिक भ्रम है जो परमात्मा ने बनाया है। हमने देखा कि अर्जुन निर्णय लेने में असमर्थ थे। जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं, तो एक ओर हमारा मन होता है और दूसरी ओर हमारा वास्तविक कर्म। इस खेल में हम वह नहीं कर पाते जो हमारा असली काम है और जो हमें जीवन में सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करता है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपको अपने घर से दूर
किसी अन्य शहर में शिक्षा या नौकरी के लिए जाना है। आपको अपने परिवार के मोह को छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह हर निर्णय में यह ध्यान रखना चाहिए कि आपके मोह और आपके वास्तविक कर्म में कौन अधिक महत्वपूर्ण है। अब हम चर्चा करेंगे कि हमारी समस्याओं का सबसे बड़ा कारण क्या है और उनका मुख्य समाधान क्या है। हमारे दुखों का सबसे महत्वपूर्ण कारण हमारी अपनी इच्छाओं के बारे में विचार करना है। जब हम अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते हैं तो समय बीतने के बाद हम उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं। जब ये प्रयास असफल होते हैं तो हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी व्यक्ति अपने शरीर को त्यागने से पहले नहीं छोड़ता। फिर आप अपने जीवन के बाकी हिस्से में सच्ची खुशियों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आप हमेशा अपने आप को समस्याओं से घिरा हुआ पाएंगे, क्योंकि यह दुनिया केवल आपकी अपनी छाया है। आप सोच सकते हैं कि जीवन में कोई इच्छा नहीं रखने से सफलता कैसे हो सकती है, कैसे आप अपना नाम कमा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सबसे पहले आपको अपने कर्म को पहचानना होगा, यानी आपके लिए क्या करना जरूरी है जो आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होगा। सफल होने की उम्मीद या असफलता का भय दिल में पैदा किए बिना अपने कार्य को कैसे करें? आपको यह अनुभव होगा कि यह कार्य आप नहीं बल्कि स्वयं भगवान कर रहे हैं। इस प्रकार आपकी हिम्मत कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि आप जानेंगे कि आप स्वयं नहीं बल्कि परमात्मा कार्य कर रहे हैं। भगवत गीता के 3 अध्याय में हम यह जानेंगे कि कौन सी 2 चीजें हैं जो हमें इस दुनिया में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं। हम समझेंगे कि हम क्या हैं और कैसे अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। साथ ही हम अपनी बुरी आदतों को कैसे छोड़ सकते हैं और अपनी मनचाही मंजिल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन ने पूछा, क्या ज्ञान कर्म से ज्यादा महत्वपूर्ण है? आप तो सन्यासी बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी युद्ध करने की सलाह दे रहे हैं। कृपया बताएं, मैं ज्ञान का मार्ग चुनूं या कर्म का मार्ग? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, इस संसार में मैंने 2 प्रकार के योग दिए हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। तुम मनुष्य हो और अपने शरीर के कर्मों को पूरी तरह से छोड़ नहीं सकते। तुम्हें हर दिन काम करना ही पड़ेगा, जैसे खाना खाना और सांस लेना। यदि तुम अपनी इच्छाओं को रोकने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे मन में कभी संदेह नहीं होगा कि तुम अपनी इच्छाओं के बारे में नहीं सोचोगे। यह तुम्हारे लिए संभव नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए कर्म का रास्ता ज्यादा सही है। ज्ञान योग या सांख्य योग की बजाय कर्म योग पर ध्यान दो। फल की इच्छा किए बिना अपना कर्म करो, क्योंकि यदि तुम अपने कर्म को करने वाला नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारा कर्ता बनूंगा। जब मैं तुम्हारा कर्ता बनूंगा तो तुम्हें बिना मांगे सभी सुख सुविधाएं दूंगा जिनकी तुम्हें जरूरत होगी। यदि तुम बिना मेहनत किए सुख सुविधाओं का भोग करते हो तो तुम एक चोर के समान हो जाओगे और परमात्मा से नहीं मिल पाओगे। महान लोग खाने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए खाते हैं। उसी प्रकार तुम भी परिणाम के लिए नहीं बल्कि भलाई के लिए युद्ध करो। हे अर्जुन, तुम मनुष्य में सबसे बड़े हो, इसलिए जैसा तुम करोगे वैसा ही तुम्हारी संतान और आने वाली पीढ़ियां करेंगी। अर्जुन, तुम मुझको ही देख लो, मैं भगवान हूं। मुझे किसी कार्य को करने की क्या आवश्यकता है? मैं इसलिए काम करता हूं क्योंकि मनुष्य की आत्मा मेरा ही एक छोटा सा हिस्सा है। जैसा मैं करूंगा वैसा ही मनुष्य करेगा और इससे पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। यदि कोई तुम्हारा साथ न दे या तुम्हारी बुराई करे तो तुम बिना कुछ कहे केवल अपना कर्म करते रहो। जो मनुष्य यह सोचता है कि वह कर्म खुद कर रहा है, वह सबसे बड़ा मूर्ख है। ज्ञानी लोगों को ऐसे मूर्खों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसलिए हे अर्जुन, तुम अपने आप को कर्म के बंधन में न बांधो और बिना किसी आशा, दया या पश्चाताप के इस युद्ध को लड़ो। अपने धर्म और कर्म को दूसरों के धर्म और कर्म से अधिक महत्वपूर्ण समझो, भले ही तुम अपने धर्म और कर्म के पालन में कोई कमी महसूस करो। अर्जुन ने पूछा, अगर मनुष्य परमात्मा का अंश है तो वह गलतियां क्यों करता है?
भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मनुष्य का शरीर भोग विलास चाहता है। जब उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वह क्रोधित हो जाता है। जिस प्रकार धुएं के कारण आग दिखाई नहीं देती, उसी तरह क्रोध और कामनाओं के कारण मनुष्य को अपना धर्म और ईश्वर दिखाई नहीं देते। इस वजह से मनुष्य अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण खो देता है और बुरे कार्य कर बैठता है। हे अर्जुन, तुम हमेशा याद रखना, तुम्हारी आत्मा इस शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि से अधिक शक्तिशाली है। इसलिए अपनी आत्मा से अपनी बुद्धि को नियंत्रित करो, ताकि तुम्हारी बुद्धि मन को नियंत्रित कर सके और मन इंद्रियों को। इस प्रकार तुम अपने बुरे कर्मों पर नियंत्रण पा सकोगे। श्री कृष्ण की बातें आज के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। इस दुनिया में परिणाम दो चीजों से आते हैं, ज्ञान और कर्म। ज्ञान का मतलब केवल पढ़ाई नहीं है, बल्कि यह जानना भी है कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारी क्षमताएं और समस्याएं क्या हैं, और उन्हें ध्यान में रखते हुए लक्ष्य तक पहुंचने की योजना क्या है। इसके अलावा तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि तुम शरीर नहीं बल्कि आत्मा हो। तुम अपनी भावनाओं और विचारों से भी ऊपर हो। यदि तुम इस दृष्टिकोण से सोचोगे तो तुम्हारी समस्याएं छोटी लगने लगेंगी। अध्याय के आगे बढ़ने पर श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि कर्म हम कर रहे हैं। हमें सोचना चाहिए कि यह सब ईश्वर कर रहे हैं। जब हम इस प्रकार सोचेंगे तो हमारे जीवन में दो अच्छे प्रभाव होंगे। पहला, तुम मेहनत के परिणाम को लेकर तनाव महसूस नहीं करोगे, और दूसरा, तुम अपने मन को स्थिर करके अधिक मेहनत कर सकोगे। हमें अपने कर्मों के परिणामों पर खुश या दुखी होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है। यदि आप बुरी आदतों से मुक्त होना चाहते हैं तो इसे सरलता से समझा जा सकता है। आप खुद को भगवान का एक छोटा अंश यानी आत्मा समझें। जब आप आत्म के ध्यान से अपने मस्तिष्क को नियंत्रित रखेंगे और फिर मन को, तो आपके लिए बुरी आदतें छोड़ना मुश्किल नहीं होगा। भगवद गीता के 4 अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग में हमें यह बताया गया है कि भगवान पृथ्वी पर कब और किस रूप में आते हैं और ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उन्होंने इस महान गीता ज्ञान को बहुत पहले बताया था, लेकिन समय के साथ वह ज्ञान खो गया है। अर्जुन ने पूछा कि कृष्ण, आप तो वर्तमान में हैं, तो आपने पूर्व में ऐसा कैसे किया? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, तुम्हें नहीं पता कि हमारे कितने जन्म हो चुके हैं। जब संसार में धर्म संकट में होता है, तब मैं मानव रूप में अधर्म का नाश करने के लिए आता हूं। मैं कर्म करके अपने शरीर को छोड़कर वापस चला जाता हूं। मैं अपने शिष्यों से अत्यधिक प्यार करता हूं और मैंने इस संसार को बनाया है, लेकिन मैं इसे अपने द्वारा बनाया गया नहीं समझता। इसलिए मनुष्य को कर्म करते समय यह नहीं सोचना चाहिए कि वह खुद कर रहा है। वही व्यक्ति सबसे बड़ा है जो फल और सुख दुख से परे होकर कर्म करता है और जिसके पास अपने शरीर पर कोई अहंकार नहीं होता। अर्जुन, जो इस भूमि पर खुश नहीं रह सकता, वह कहीं भी खुश नहीं रह सकता। इसलिए किसी मनुष्य को अपने गुरु को पहचानकर अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए, ताकि वह उनसे ज्ञान प्राप्त कर सके। गुरु से प्राप्त ज्ञान अज्ञानता को दूर कर देता है। जो व्यक्ति हमेशा कर्म करता है और मेरी श्रद्धा रखता है, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। इसलिए जिसने कर्म योग के माध्यम से सभी कर्मों और अपने आप को परमात्मा के लिए समर्पित कर दिया है, उसे कर्मों के बंधन में नहीं बांधा जा सकता। इसलिए अर्जुन, मेरे दिए हुए ज्ञान को समझो कि कर्म नहीं बल्कि मैं कर रहा हूं। इस अध्याय में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब मानवता का नाश होता है तो नकारात्मक ऊर्जा लोगों में अत्यधिक बढ़ जाती है। भगवान जब भी इस धरती पर आते हैं तो धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। इस प्रक्रिया में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि यदि हमें किसी से कुछ सीखना है तो हमारे मन में उसके प्रति सम्मान होना चाहिए।
इसमें कोई लालच या बुरी भावना नहीं होनी चाहिए। ज्ञान प्राप्त करना और सीखना हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि यह हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करता है और परमात्मा के साथ हमारे संबंध को सशक्त बनाता है। यदि हम किसी विशेष क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें उस क्षेत्र के गुरु से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम इस जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अंततः परमात्मा के साथ मिलन कर सकते हैं। भगवत गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग में कर्म संन्यासियों का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है और हमारे शरीर का आलस्य हमें किस प्रकार बांधने की कोशिश करता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं अभी भी यह नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरे लिए कर्म करना बेहतर है या कर्मों से संन्यास लेना। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, देखो अर्जुन, संन्यास और कर्म दो अलग अलग मार्ग हो सकते हैं, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही है, परमात्मा। जो व्यक्ति अपने मन को भटकने नहीं देता और यह समझता है कि कर्म उसने नहीं किया बल्कि यह तो परमात्मा ने किया है, और जो सभी जीवों को उसी परमात्मा का हिस्सा मानता है, वह व्यक्ति मरने के बाद परमात्मा में मिल जाता है। महान व्यक्ति अपने प्रत्येक कार्य को, अपने विचारों को स्पष्ट करने और दूसरों के हित में करते हैं। भगवान कभी भी मनुष्यों को बुरे काम करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते, बल्कि लोग स्वयं अपने क्रोध और मोह में आकर बुरे कार्य करते हैं और फिर उसी के अनुसार उनके फल सुनिश्चित होते हैं। मैं तो बस उनका प्रतिफल उन्हें वापस देता हूं। तुम अपने शरीर को चाहे कितना ही आनंदित कर लो, इसकी इच्छाएं तब भी पूर्ण नहीं होती। इसलिए अर्जुन, तेरे जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को शरीर की इच्छाओं में मन नहीं लगाना चाहिए। इस संसार का असली मूल्य वही है जिसने अपने शरीर के नाश से पहले अपने क्रोध का नाश कर लिया हो, जो संपूर्ण प्राणियों का हित करता है, जिसका मन किसी भी कार्य में नहीं बनता और जो अपने भटकते हुए मन को केंद्रित कर परमात्मा को याद करता है, वही व्यक्ति सुखी और परमेश्वर सहित सभी का प्रिय होता है। इसलिए हे अर्जुन, ये इंद्रियां, मन, बुद्धि, इच्छाएं, आशाएं, डर और क्रोध ही तेरे शत्रु हैं। इन्हें छोड़ दो। दोस्तों, हमारा शरीर हमेशा आराम करना चाहता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इसमें आत्मा नहीं होती तो क्या होता? हम अक्सर अपने शरीर को अपनी पहचान मान लेते हैं। यह मेरी आंखें हैं, यह मेरे हाथ हैं, और जब हमारा शरीर हमें आराम करने के लिए बोलता है तो हम सो जाते हैं। लेकिन क्या आप यह सोच सकते हैं कि शरीर आपकी बुद्धि पर भारी हो गया है? आपको यह समझना होगा कि आप एक आत्मा हैं और आपको अपनी बुद्धि से अपने शरीर को चलाना होगा। भगवत गीता में जो रास्ते दिखाए जा रहे हैं वे मानवों को परमात्मा से मिला देते हैं। यदि आप इन सभी बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में एक कदम आगे रहेंगे। जैसा कि कहा गया है, भगवान की प्राप्ति के लिए मन को वश में करना बहुत जरूरी है। ठीक उसी प्रकार अपने जीवन में मंजिल पाने के लिए भी मन को वश में करना आवश्यक है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8वां, अध्याय आत्म संयम योग। इस अध्याय में हम जानेंगे कि एक योगी क्या होता है और योगी कैसे बनते हैं। आज के जीवन में वह व्यक्ति जो अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण करना चाहता है, उसके लिए यह जानना आवश्यक है कि क्या होता है। यदि आपने इस जीवन में बहुत मेहनत की लेकिन फिर भी आपका सपना पूरा नहीं हुआ, श्री कृष्ण ने कहा, केवल अपने सांसारिक कर्मों को त्यागने वाला ही योगी नहीं होता। इसका मतलब है कि योगी वही होता है जो अपने कर्मों को त्याग कर आत्मा की ओर बढ़ता है, मार्ग सफलता की ओर जाता है, चाहे फिर भी उसे किसी भी मुश्किल का सामना करना पड़े। योगी अपने उद्देश्य को हासिल करने में सफल होता है क्योंकि उसका मन परमात्मा की ओर होता है। वह व्यक्ति जो सभी कार्यों को पूरी ईमानदारी से निभाता है और फल की प्राप्ति की लालसा नहीं करता, वही असली योगी कहलाता है। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है
उसके लिए संसार में और कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जिसका मन इधर उधर भटकता रहता है, उसके लिए संसार में कुछ भी प्राप्त करना कठिन होता है। हमारा प्रिय मन हमारा साथी होता है, और यदि हम उसके गुलाम बन जाते हैं तो वह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। जो व्यक्ति अपने मन और संसार के किसी भी विचार या वस्तु से प्रभावित नहीं होता, और जो मित्र, शत्रु, महात्मा, पापी, जीव जंतु आदि के प्रति समान दया भाव रखता है, वही योगी की वास्तविक पहचान होती है। इसलिए हे अर्जुन, जब इस प्रकार का योग भाव आता है तो बिना किसी आशा या डर के अपने मन को मित्र बनाकर उसे मेरे ध्यान में समर्पित होना चाहिए। वह योगी उचित आहार और नींद उतनी ही लेता है जितनी उसकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होती है। इस प्रकार का योगी अपने शब्दों पर सदा स्थिर रहता है, जैसे शांत हवा में दीपक की लौ स्थिर होती है। जब जब उसका मन भटकता है, तब तब उसे इच्छाओं को वश में करके अपने मन को संयमित करना चाहिए। जब योगी इस ध्यान की अवस्था में आ जाता है तो बड़े से बड़ा दुख भी उसे उसके स्थान से नहीं गिरा सकता। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, यह मन बहुत ही अधीर और चंचल है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ, यह सत्य है कि मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन याद रखो, बार बार आत्मविश्वास और योगाभ्यास से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। इस तरह से हम अपने मन को वश में करके अपने जीवन को अधिक सफलता की ओर ले जाते हैं। अर्जुन ने पुनः पूछा, हे कृष्ण, अगर कोई योगी इस प्रकार से ध्यान में निश्चित रहकर योग करता है, लेकिन अंत में किसी कारणवश उसका मन भटकने लगे, तो क्या उसका सारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा? श्री कृष्ण बोले, नहीं अर्जुन, निरंतर परमात्मा की दिशा में बढ़ना हर आत्मा का अधिकार है। यदि कोई योगी ध्यान से भटक जाता है तो भी वह पुण्य पुरुषों के लोक में कई वर्षों तक सुख और आनंद का अनुभव करता है। वहां पर वह ध्यान भ्रष्ट योगी भी सुख में समय बिताने का अवसर प्राप्त करता है। फिर उस योगी की आत्मा जो ध्यान में भ्रष्ट हो गई थी, पुनः उसी पुण्य पुरुष के परिवार में जन्म लेती है। इस तरह उसकी आत्मा की यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां से उसने पिछले जन्म में समाप्त की थी। वह एक नए रूप में और नए जीवन की ओर बढ़ता है और परमात्मा से मिलन के लिए फिर से प्रयास करता है। पिछले जीवन में किया गया योग कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन एक योगी जो निरंतर प्रयास करता है, वह इसी जीवन में अपने जीवन चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है। एक योगी तपस्या और विद्वानों से भी श्रेष्ठ होता है। इसलिए अर्जुन, तू भी योगी बन, क्योंकि जो सबसे श्रेष्ठ योगी होता है वह मेरा भी परम प्रिय होता है। दोस्तों, हर व्यक्ति जिसकी आंखों में कुछ बड़ा करने का सपना होता है, उसे अर्जुन की तरह ही एक योगी बनना चाहिए। योगी वह व्यक्ति होता है जो पूरी तरह से भावनाओं के साथ होता है, जो न्यूट्रल रूप से दूसरों के विचारों पर ध्यान नहीं देता और हमेशा अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेहनत करता है। लेकिन दोस्तों, जीवन का कोई भी पथ किसी के लिए भी पूरी तरह से सरल नहीं होता। यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए। क्या कोई इंसान उसके सपने पूरे होने से पहले ही मर जाता है, तो उसकी मेहनत की कीमत किसी काम की नहीं रहती और उसके सपने सपने ही रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर एक बहुत ही गुप्त बात में छिपा है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में बताया है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आपने बहुत अनुभव जमा लिया है, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, फिर भी आपको अपनी मंजिल नहीं मिल रही है और किसी कारणवश आपको असफलता का सामना करना पड़ रहा है, तो भी आपकी मृत्यु हो जाए या फिर आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए बूढ़े हो जाएं, इस प्रकार के मरने के बाद भी आपको स्वर्ग में आपके कर्मों के अनुसार आनंद मिलेगा। जब आपके अच्छे कर्मों का जब बैलेंस खत्म हो जाएगा, तो हमें फिर से धरती पर जन्म लेना होगा। उस जन्म में हमें ऐसे माहौल या घर में जन्म मिलेगा जहां पिछले जन्म के ज्ञान का स्तर प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत नहीं करनी होगी। वह ज्ञान स्वतः हमें मिल जाएगा। इसके बाद हमें फिर से नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक पूरी नई जिंदगी मिलती है। यह केवल मेरा मत नहीं है, बल्कि भगवान
श्री कृष्ण ने भी गीता के 6ठे अध्याय में योगियों के बारे में कहा है। उन्होंने विशेष रूप से उन लोगों के लिए यह बातें कही हैं जो सच में बहुत मेहनत करते हैं। मित्रों, आप बी पॉजिटिव पर सुन रहे हैं संपूर्ण भगवत गीता का सार। यदि आपको यह परम ज्ञान पसंद आ रहा है तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन पर सेट करना न भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग में भगवान का ज्ञान हमें यह बताया गया है कि ईश्वर कैसे संसार को नियंत्रित करते हैं। ईश्वर को कौन से भक्त सबसे अधिक प्रिय होते हैं, इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। लेकिन यह सवाल हम सबके मन में उठता है कि इंसान भगवान को क्यों नहीं पहचान पाता। भगवान कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुझे वह बात बताऊंगा जिन्हें जानकर तू इस संसार में किसी और ज्ञान की तलाश में नहीं भटकेगा। हजारों लोगों में से कोई एक ही होता है जो ब्रह्म ज्ञान की खोज करता है। वह कोशिश करके ही उसे प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं कि उनके 2 रूप हैं, एक जन रूप जिसमें पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश के साथ ही मन, बुद्धि और अहंकार शामिल हैं। दूसरा रूप चेतना का है जिसमें सृष्टि का चक्र है। भगवान ने कहा, समय को मैं ही निरंतर चलाता हूँ। ओमकार, चंद्रमा, सूरज मैं ही हूँ। इस संसार के लोग सांसारिक गुणों के बंधन में जकड़े हुए हैं, इसलिए भगवान उन्हें अपने असली रूप में नहीं दिखाई देते। वास्तविकता में यह संसारी गुण भी उनकी माया ही है। लेकिन जो मनुष्य इस मोह माया को तोड़ देता है और भगवान का भक्त बन जाता है, वह उनके करीब आ जाता है। भगवान ने यह भी कहा कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं। एक जो प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, दूसरा जो दुख के समय उन्हें याद करते हैं, और तीसरा जो पहले से ही उन्हें जानते हैं। लेकिन इनमें से सबसे प्रिय भक्त वह ज्ञानी होता है जो सच्चे प्रेम के साथ भगवान की भक्ति करता है। ज्ञानी भक्त वे होते हैं जिन्होंने कई जन्मों से भगवान को माना है। जो भक्त किसी इच्छा की पूर्ति के लिए किसी देवता की पूजा करते हैं, उनकी आस्था में मैं वही देवता बन जाता हूं और अंततः वह देवता उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन यह फल समय सीमित होता है। यदि कोई भक्त मेरी पूजा करने के लिए प्रयास करता है तो मैं उसे अपना बना लेता हूँ। दूसरी तरफ मूर्ख जो मुझे जन्म लेने और मरने वाला मानते हैं, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को जानता हूँ। श्रद्धा रहित लोग मुझे नहीं जान सकते। जो भक्त सांसारिक मोह और माया को छोड़कर उच्च कर्मों का अभ्यास करते हैं, वे मृत्यु से मुक्त होकर मुझ में लीन हो जाते हैं। जब आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य स्थापित करते हैं तो समय बीतने के बाद वह लक्ष्य भूलने की आशंका हो सकती है। विभिन्न विचारों और कार्यों की चिंता हमें भटकाने लगती है। भगवान ने बताया कि माया के जाल में फंसे व्यक्ति भगवान को भूल जाते हैं और इस तरह वे अपने महत्वपूर्ण लक्ष्य को भी भूल जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि जीवन केवल मौज मस्ती के लिए है, कि कल है या नहीं इसकी कोई चिंता नहीं। गीता में ऐसे व्यक्तियों को मूर्ख कहा गया है जो यह नहीं समझते कि यह जो भटकाव और डिस्ट्रक्शन है, यह मेहनत करने वालों को आजमाता है। अधिकांश लोग इसी भटकाव में फंसे रहते हैं, लेकिन वहीं जो बिना किसी विघ्न के लगातार कठिन परिश्रम करते हैं, वही सफलता प्राप्त करते हैं और उनके मन को शांति मिलती है। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। इस अध्याय में हम भगवान के स्वरूप और उन्हें प्राप्त करने के तरीकों के बारे में जानेंगे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, परम ब्रह्म क्या है? आध्यात्म का स्वरूप क्या है? कर्म का क्या अर्थ है? यह संसार कैसे संचालित होता है और देवता कौन है? श्री कृष्ण ने अर्जुन के सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। उन्होंने कहा, जीवों की असली पहचान आध्यात्म है। कर्म हमारे पिछले जीवन के त्याग का परिणाम है, जिसका फल हमें वर्तमान में मिलता है। इसी तरह वर्तमान में किए गए कर्म हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। संसार का निर्णय करता
मैं ही हूं। जब कोई व्यक्ति अपने अंत के क्षण में मन में एक ही भाव रखता है और ध्यान को उसी पर स्थिर करता है तो वह उसी भाव को प्राप्त करता है। इसलिए अर्जुन, तू मुझ में ध्यान कर और युद्ध में मुझे प्राप्त कर। श्री कृष्ण ने कहा कि जो लोग मुझे याद करते हैं वे सरलता से मेरे पास आते हैं। जो मेरे पास आते हैं उनके जन्म मरण के चक्र का अंत हो जाता है और उनके सारे दुख हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। काल की गणना श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार सहस्त्र युग अहर्य ब्रह्मणा विधु का अर्थ है कि ब्रह्मा का एक दिन 1000 महायुग के बराबर होता है। इसके अनुसार ब्रह्मा का एक दिन 4 अरब 22 करोड़ वर्षों के बराबर होता है। यह अवधि ब्रह्मा की रात की भी होती है। ब्रह्मा के एक दिन की सुबह में संपूर्ण संसार का निर्माण होता है और रात के प्रारंभ में वह संसार फिर से ब्रह्मा में समा जाता है। इस चक्र में लगातार पुनर्जन्म का सिलसिला चलता रहता है, लेकिन जो मेरे भक्त होते हैं उन्हें शीघ्र ही इस चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए हे अर्जुन, मैं तुझे 2 मार्ग बताता हूं जिनसे लोग या तो मोक्ष को प्राप्त करते हैं या फिर से इस संसार में लौट आते हैं। जब सूर्य का प्रकाश होता है तो शुक्ल पक्ष चल रहा होता है और सूर्य उत्तरायण में होता है। उस समय कर्मयोगी जो शरीर छोड़ने वाला होता है मेरे पास हमेशा के लिए आ जाता है, और जब रात होती है तो कृष्ण पक्ष आता है और सूर्य दक्षिणायन में होता है। उस समय पर कर्मयोगी अपने शरीर को त्याग कर परलोक में जाते हैं, जहां वे बहुत समय तक आनंद और सुख भोगते हैं। फिर उन्हें संसार में वापस आना पड़ता है। केवल एक योगी ही इस रहस्य को समझकर सभी कर्मों के फलों के मोह को छोड़कर परम ब्रह्म में मिल पाता है। अब इस अध्याय को आजकल के समय में देखें तो जो लोग अपने लक्ष्य को हमेशा के लिए यादगार बनाना चाहते हैं उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसा कि श्री कृष्ण ने बताया है, यह संसार का चक्र बहुत बड़ा है और लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन वे लोग जो अपने जीवन में अद्वितीय निश्चय रखते हैं उन्हें ज्ञान योगी और कर्म योगी बनना होता है। ब्रह्मा का एक दिन बहुत लंबा होता है। इसका मतलब है कि यह ब्रह्मांड बहुत पहले से मौजूद है और बहुत आगे तक चलेगा। हमारा जीवन इस ब्रह्मांड के सामने बहुत छोटा होता है। इसलिए हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए कि हम सिर्फ अपने सपनों में खो जाएं और ब्रह्म के दिन की शाम हो जाए। अध्याय 9 राज विद्या राजग योग। यह अध्याय हमारे मानसिक और आत्मिक जीवन को उसके स्वभाव और दिव्यता के साथ जोड़ता है और उसके मध्य संतुलन बनाए रखने की शिक्षा देता है। इस अध्याय में हम यह भी जानेंगे कि जब हम अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो इससे क्या होता है और ऐसा क्यों करते हैं और उसके परिणाम क्या होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझ में श्रद्धा नहीं रखते वे इस संसार में बार बार दुख झेलने के लिए आते जाते रहते हैं। मैं इस संसार को बार बार उत्पन्न और समाप्त करता हूँ। मैं ही मनुष्यों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता हूँ और पुनर्जन्म देता हूँ, लेकिन मुझे अपने कार्य का कोई भी घमंड नहीं है। मैं ऐसा करते हुए भी इस कर्म के बंधन में नहीं फंसता। सब कुछ करते हुए भी मैं नहीं मानता कि मैं कुछ कर रहा हूं। मेरी माया के जाल में फंसने वाले और मुझे समझने में असमर्थ लोग, बेकार की आशा और निरर्थक काम करने वाले लोग हमेशा इसी संसार में बंधे रहते हैं। वे वेदों को पढ़कर स्वर्ग की प्राप्ति के लिए मेरी पूजा करते हैं। वे लोग इंद्र के स्वर्ग के सुख का आनंद उठाते हैं, लेकिन उनके स्वर्ग के सुख तब तक ही रहते हैं जब तक उनके मानव जीवन के पुण्य समाप्त नहीं हो जाते। जब उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो उन्हें फिर से इसी पृथ्वी पर जन्म लेने का अवसर मिलता है। किंतु जो मुझे यानी परमेश्वर को ही सब कुछ मानकर अपने कर्म फल को त्याग कर निरंतर प्रेम करते हैं, मैं उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करता हूं और उन्हें सदैव मेरी शरण में स्थान देता हूं। भू और पितरों को पूजने वालों का ज्ञान कम होता है और वे फिर से इस मृत्यु लोक में आते हैं। इसलिए अर्जुन, यदि तू कुछ भी कर्म करता है और दान देता है तो उसे मुझ में स्मरण करके कर, तब वह मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। मेरे लिए प्रिय और अप्रिय सब बराबर है। यहां तक कि अगर कोई बहुत ही अत्याचारी हो
चाहे स्त्री हो या पुरुष, राजा हो या भिखारी, वह मुझ में ही समर्पित होकर इस अनंत सागर को पार कर सकता है। इस प्रकार यदि तू खुद को मुझ में अर्पित करेगा तो मैं ही तुझे प्राप्त करूंगा। मित्रों, इस अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी भक्त सच्चे मन से किसी ईश्वर की पूजा और आदर करता है, मैं उसके इस भक्ति को उस ईश्वर से जोड़ देता हूं। अध्याय 10, विभूति योग। यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप और शक्तियों का वर्णन करते हैं, अपने दिव्य रूप की महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं और अर्जुन को उनकी महिमा का दर्शन कराते हैं। यह अध्याय हमें यह बताता है कि भगवान कैसे हमारे चारों ओर मौजूद हैं और हमारे जीवन में उनका साक्षात्कार कैसे किया जा सकता है। आपने कई बार सुना होगा कि भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, और वे प्रत्येक कण में विद्यमान हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू मेरा सच्चा मित्र है और मुझसे प्रेम करता है, इसलिए अब मैं तुझे स्वयं का वास्तविक परिचय देता हूं। मेरे जन्म के बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन जो यह जानता है कि मैं कभी नहीं जन्म लेने वाला और कभी नहीं मरने वाला हूं, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। ज्ञान और मूर्खता, सत्य और झूठ, सुख और दुख, मन और बुद्धि, रचना और नाश, कृति और अपमान सहित सभी भाव वास्तव में मैं ही हूं। इस जगत में जिस किसी ईश्वर की पूजा की जाती है, वह असलियत में मैं ही हूं। दोस्तों, इस अध्याय में भगवान ने हमें यह दिखाया है कि वे हमारे जीवन के हर पहलू में मौजूद हैं। वे सबके आदर्श हैं। सूरज, चंद्रमा, वायु, अग्नि, धन, ज्ञान, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, गरुड़, यमराज, गणित, गायत्री मंत्र, रथु, वसंत, निश्चय, भक्ति, विजय, रणनीति, रहस्य, मौन और अनगिनत अन्य रूपों में प्रकट होते हैं। भगवान ने हमें यह भी बताया है कि उनका अंत नहीं है। वे अनंत हैं और अपार हैं। वे हमारे सभी पहलुओं में हैं और उन्हें पूरी तरह से जान पाना हमारे बस की बात नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मुझे पूरा जानना तेरे लिए किसी काम का नहीं है। बस तू इतना जान ले कि यह संसार मेरे एक छोटे से अंश से ही चलता है, यानी ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर भगवान न हो। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि अर्जुन को न तो ईश्वर को पूरा जानना जरूरी है और न ही वह कभी उन्हें पूरी तरह जान पाएंगे। मित्रों, अगर हम इसे अपनी जिंदगी में इस तरह से जोड़ें कि जैसे भगवान ने कहा है कि मैं अनंत हूं और तू उतना ही जान जितना तेरे लिए आवश्यक है, बिल्कुल उसी तरह आपको भी अपनी जिंदगी में उन चीजों में अपने समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी है जो आपके लिए आवश्यक नहीं है और आपके कर्म से हटकर है। केवल अपने वास्तविक कर्म से जुड़े चीजों में ही अपना ध्यान लगाएं, जिससे सफलता और मानसिक शांति प्राप्त हो सके। अध्याय 11, विश्व रूप दर्शन। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने दिव्य रूप का दर्शन कराते हैं। यह दृश्य अर्जुन को भगवान की महानता और अद्भुत रूप का अनुभव कराता है। इसमें भगवान के विराट रूप के बारे में हमें जानने को मिलेगा। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, आपके दिए हुए ज्ञान से मेरे सारे संदेह दूर हो गए हैं, लेकिन अगर संभव हो तो मैं आपका महान रूप देखना चाहता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, परंतु इन मानवों की आंखों से यह सब नहीं देख पाएगा तू, इसलिए मैं तुझे यह सब देखने के लिए दिव्य नेत्र प्रदान करता हूं। मित्रों, इसके बाद जो अर्जुन ने देखा उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ईश्वर का न तो कोई आरंभ था और न ही कोई मध्य और न ही कोई अंत था। उस रूप से इतना प्रकाश निकल रहा था कि जितना हजारों सूरज मिल जाए तो भी उतना नहीं निकल पाएगा। अर्जुन ने कई संसारों को श्री कृष्ण में समाहित होते हुए देखा। अर्जुन ने हाथ जोड़ते हुए श्री कृष्ण से कहा, हे परमात्मा, मैं आपके शरीर में सभी देवताओं और सभी मनुष्यों को देख पा रहा हूं, लेकिन आपके शरीर का न तो कोई आरंभ दिख रहा है, न कोई मध्य है और न ही कोई अंत। आप में हर तरह के अस्त्र शस्त्र हैं, हर तरह का प्रकाश और सूर्य है। स्वर्ग और धरती के बीच का पूरा आकाश मानो आपसे ही भर गया है। कई देवताओं के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं, तो कई लोग भयभीत होकर हाथ जोड़े खड़े हैं। आपके अनंत हाथ, पैर,
पेट और आंखों वाले इस मोह रूप को देखकर समस्त सृष्टि सहित मैं भी व्याकुल हो रहा हूं। यहां तक कि मैं पांडवों और कौरवों की पूरी सेना के महान योद्धाओं का अंत होते हुए आप में जाता हुआ देख पा रहा हूं। आपके यह विकराल रूप इस संपूर्ण ब्रह्मांड को अनंत ऊर्जा दे रहा है। हे कृष्ण, इतने रूपों में आप कौन से हो? मैं आपको कैसे पहचानूं? फिर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मैं तो हर जगह हूं और मैं ही समय हूं। इन सभी योद्धाओं की मौत को मैंने पहले ही लिख चुका हूं। तू तो सिर्फ इनकी मौत का कारण है, मारने वाला तो मैं ही हूं। यह सुनकर अर्जुन के चेहरे पर थोड़ा डर दिखा, लेकिन उसने धैर्य के साथ कहा, हे परमात्मा, आपका यह रूप देखकर अब मुझे पता लग गया कि योगी, महर्षि और देवता क्यों आपकी पूजा करते हैं। आप तो सत्य और असत्य से भी ऊपर हैं। आपके इस रूप की व्याख्या करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। आप ही इस संसार के पालनकर्ता और विनाशक हैं। आपको हर दिशा से नमस्कार है, स्वीकार कीजिए, क्योंकि ना तो कोई आपका आदि है और ना ही अंत। आपको कोटि कोटि नमन। हे प्रभु, मुझे भय है कि मैंने अज्ञानता में आपको मित्र कृष्ण कहा है और कई बार लोगों के सामने आपका मजाक भी उड़ाया है। मुझे आपके इस सत्य का पता नहीं था, इसलिए अगर संभव हो तो आप मुझे क्षमा कीजिए। जैसे पिता पुत्र को क्षमा कर देता है, उसी तरह आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु, आपके इस रूप को देखकर मैं खुश भी हो रहा हूं और भयभीत भी हूं। अतः कृपा करके आप अपना प्रसिद्ध चतुर्भुज विष्णु रूप के दर्शन दीजिए, जिसमें आपके मुकुट, चक्र और गदा है। अर्जुन की विनम्रता और भक्ति ने श्री कृष्ण के हृदय को छू लिया और उन्होंने अपने दिव्य रूप को बदलने का निर्णय लिया। इस अवधि में ब्रह्मा की रात भी होती है। ब्रह्मा के एक दिन की सुबह में संपूर्ण संसार का निर्माण होता है और रात के प्रारंभ में यह संसार फिर से ब्रह्मा में समाहित हो जाता है। इस चक्र में लगातार पुनर्जन्म का क्रम चलता रहता है, लेकिन जो मेरे भक्त होते हैं उन्हें शीघ्र ही इस चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए हे अर्जुन, मैं तुझे दो मार्ग बताता हूं जिनसे लोग या तो मोक्ष प्राप्त करते हैं या फिर से इस संसार में वापस आते हैं। जब सूर्य का प्रकाश होता है तो शुक्ल पक्ष चलता है और सूर्य उत्तर आयण में होता है। इस समय कर्मयोगी जो शरीर छोड़ने वाला होता है मेरे पास हमेशा के लिए आ जाता है, और जब रात होती है तो कृष्ण पक्ष आता है और सूर्य दक्षिणायन में होता है। उस समय कर्मयोगी अपने शरीर को त्याग कर परलोक में जाते हैं और वहां बहुत समय तक आनंद और सुख का भोग करते हैं। फिर उन्हें संसार में वापस आना पड़ता है। केवल एक योगी ही इस रहस्य को समझकर सभी कर्मों के फलों के मोह को छोड़कर परम ब्रह्म में मिल पाता है। अब हम इस अध्याय को आजकल के संदर्भ में देखें तो जो लोग अपने लक्ष्य को हमेशा के लिए यादगार बनाना चाहते हैं उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसा श्री कृष्ण ने बताया है, यह संसार का चक्र बहुत बड़ा है और लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन वे लोग जो अपने जीवन में अद्वितीय निश्चय रखते हैं उन्हें ज्ञान योगी और कर्म योगी बनना होता है। ब्रह्मा का एक दिन बहुत लंबा होता है। इसका मतलब है कि यह ब्रह्मांड बहुत पहले से मौजूद है और बहुत आगे तक चलेगा। हमारा जीवन इस ब्रह्मांड के सामने बहुत छोटा होता है, इसलिए हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए कि हम सिर्फ अपने सपनों में खो जाएं और ब्रह्म के दिन की शाम हो जाए। आपको देखने की अभिलाषा है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने तेरे आग्रह पर वह रूप दिखाया है जिसे आज तक कोई मनुष्य नहीं देख पाया है और न ही कभी देख पाएगा। तू मेरे इस रूप को देखकर इतना व्याकुल मत हो जाना और भयभीत भी मत हो जाना। अब तेरी यह इच्छा भी पूरी कर रहा हूं। अब तू मेरी चतुर्भुज विष्णु रूप देख। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अपना चतुर्भुज रूप अर्जुन को दिखाया और उसका साहस बढ़ाया, जिससे अर्जुन की व्याकुलता दूर हो गई। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अब मैं आपके इस रूप को देखकर तृप्ति महसूस कर रहा हूं। कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, जो चतुर्भुज रूप तुमने अभी देखा है उसे देखने के लिए देवता भी कामना करते हैं। इस चतुर्भुज रूप को
किसी भी यज्ञ, दान, तप और वेद से देखा जा सकता है। परंतु अर्जुन, जो तेरा जैसा मेरा परम भक्त है वही अंत में मुझे प्राप्त होता है, इसलिए तुम यह रूप देख पाए हो। मित्रों, गीता के इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि यदि हम सच्चे मन से मेहनत करते हैं तो कई बार सफलता के बाद हमें लगता है कि हमने बहुत मेहनत की है। जब सफलता आती है तो लगता है कि यह तो बहुत अधिक मिली है, जबकि वास्तविकता में हम उतनी मेहनत नहीं करते। यही महान लोगों का एक सद्गुण होता है कि वे मेहनत तो करते हैं लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं होता कि उन्होंने कितनी मेहनत की। यही महान लोगों की सोच होती है। अध्याय 12, भक्ति योग। इस अध्याय में भगवान हमें बताते हैं कि भक्ति के माध्यम से ही हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। हमें भगवान के प्रति विश्वास, प्यार और समर्पण दिखाना चाहिए। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें भगवान के प्रति भक्ति और प्यार बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति हर तरह के सुख और दुख, वस्त्र और मित्रता, लाभ और हानि, मोह और इच्छा से दूर रहता है और सभी प्राणियों को समान नजरिए से देखता है, वही परम आनंद को पाता है। जो निंदा और प्रशंसा को एक समान समझता है और किसी भी स्थान पर किसी भी आहार के साथ रह सकता है, वह भक्त मेरे लिए बेहद प्रिय है। और उनमें से जो निष्काम भाव से अपने कर्म मेरी सेवा में लगाते हैं, वही भक्त मेरे लिए श्रेष्ठ है। इस अध्याय में हमें यह भी सिखाया गया है कि हमें अपने पूर्व अनुभवों से सीखने की कोशिश करनी चाहिए। एक छात्र या एक व्यक्ति जो अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण करना चाहता है, उसे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है, केवल यही सोचना चाहिए। यह तभी संभव हो सकता है जब हम भगवान के प्रति विश्वास, प्यार और समर्पण करें। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने तेरे आग्रह पर वह रूप दिखाया है जिसे आज तक कोई मनुष्य नहीं देख पाया है और ना ही कभी देख पाएगा। तू मेरे इस रूप को देखकर इतना व्याकुल और भयभीत मत हो जाना। अब तेरी यह इच्छा पूरी कर रहा हूं, अब तू मेरी चतुर्भुज विष्णु रूप देख। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार से अपना चतुर्भुज रूप अर्जुन को दिखाया, जिससे उसका साहस बढ़ा और अनंत रूप से अर्जुन की व्याकुलता दूर हुई। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, अब मैं आपके इस रूप को देखकर तृप्ति अनुभव कर रहा हूं। तब कृष्ण बोले, अर्जुन, जो चतुर्भुज रूप तुमने अभी देखा है, उसे देखने के लिए देवता भी कामना करते हैं। यह रूप किसी भी यज्ञ, दान, तप और वेद से देखा जा सकता है। लेकिन अर्जुन, जो तेरा परम भक्त है, वही अंत में मुझे ही प्राप्त होता है, इसलिए यह रूप तुम ही देख पाए हो। मित्रों, गीता के इस अध्याय से हमें आज के समय में यह सीखने को मिलता है कि यदि हम सच्चे मन से मेहनत करते हैं तो सफलता को पाने के बाद हमें यह महसूस होता है कि हमने अधिक मेहनत की है। जब सफलता मिलती है तो ऐसा लगता है कि हमने तो इतनी मेहनत नहीं की थी। यही महान लोगों का एक गुण होता है। वे मेहनत तो करते हैं लेकिन उन्हें यह आभास नहीं होता कि उन्होंने कितनी मेहनत की है। यही महान लोगों की महान सोच होती है। अध्याय 12, भक्ति योग। इस अध्याय में भगवान हमें बताते हैं कि भक्ति के माध्यम से ही हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। हमें भगवान के प्रति विश्वास, प्यार और समर्पण दिखाना चाहिए। इससे यह सीखने को मिलता है कि हमें भगवान के प्रति भक्ति और प्यार बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति हर तरह के सुख और दुख, वस्त्र और मित्रता, लाभ और हानि, मोह और इच्छा से दूर रहता है और सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है, वही परम आनंद को प्राप्त करता है। जो निंदा और प्रशंसा को एक समान समझता है और किसी भी स्थान पर किसी भी आहार के साथ रह सकता है, वह भक्त मेरे लिए बेहद प्रिय है। उनमें से जो निष्काम भाव से अपने कर्म मेरी सेवा में लगाते हैं, वही भक्त मेरे लिए श्रेष्ठ है। इस अध्याय में हमें यह भी सिखाया गया है कि हमें अपने पूर्व अनुभवों से सीखने की कोशिश करनी चाहिए। एक छात्र या व्यक्ति जो अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण करना चाहता है, उसे संतुलित रहना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बारे में सोचते रहना चाहिए। यह तभी संभव है जब हम भगवान के प्रति विश्वास, प्यार
और समर्पण करें। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभागीय योग। इस अध्याय में भगवान हमें आत्मा और शरीर के बीच के अंतर की बात करते हैं। हमारी आत्मा शरीर के परे है और हमें इसे समझना चाहिए। यह हमें सिखाती है कि हमारे शरीर से भी ज्यादा हमारी आत्मा असली है और हमें इसके साथ मिलकर जीना चाहिए। इस अध्याय से हमें यह ज्ञान मिलता है कि कैसे हमारे कर्मों के परिणाम की रचना होती है। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि यह शरीर एक क्षेत्र है, जैसे एक खेत होता है। खेत में हम बीज बोते हैं और समय के साथ उसकी फसल मिलती है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कर्मों के बीज बोए जाते हैं, जिनका फल सही समय पर मिलता है। इसलिए इस शरीर को क्षेत्र कहा गया है। इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को विद्वानों ने अलग अलग तरीकों से समझाया है, जिसमें 5 महाभूत मन, बुद्धि, अहंकार और सभी इंद्रियां शामिल हैं। इसके अलावा सुख दुख, चेतना, धैर्य और विकार भी इसमें समाहित हैं। श्री कृष्ण ने परम ज्ञान का वर्णन करते हुए कहा कि किसी भी गुण के लिए हमें गर्व नहीं करना चाहिए और किसी भी प्राणी को सताने का कोई अधिकार नहीं है। हमें क्षमा का भाव रखना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए और अपनी वाणी में सरलता बनाए रखनी चाहिए। मन और इंद्रियों को पूरी तरह नियंत्रित रखना आवश्यक है, ताकि हम किसी भी भावना में बहने से बच सकें। हमें संतान, जीवन साथी, घर और धन में मोह नहीं रखना चाहिए और स्वार्थी लोगों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। अपने मन को शुद्ध करने के लिए एकांतवास में रहना चाहिए और परमेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण एवं ध्यान मग्न रहना चाहिए। इसके बाद भगवान ने परम ब्रह्म का वर्णन करते हुए कहा कि वह सर्वव्यापी है, इंद्रियों के साथ भी और उनके बिना भी। वह निर्गुण होकर भी सभी गुणों से संपन्न है। वह सभी सजीव और निर्जीव में विद्यमान है, दूर भी है और पास भी, परंतु इसे जानना कठिन है। वह ब्रह्म के रूप में जीवन उत्पन्न करता है, विष्णु के रूप में पालन करता है और शंकर के रूप में विनाश करता है। वह अलग अलग कालों में अलग अलग स्वरूप धारण करता है, परंतु एक जैसा भी प्रतीत होता है। यह माया का भी महामाया है, सबसे परम और सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि घृणा और तीनों प्रकार के गुण सत्व, रजस और तमस प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। इन गुणों के कारण ही मनुष्य का कर्म, उसके कार्यों में प्रयोग होने वाली इंद्रियां भी प्रकृति से ही आती हैं। मनुष्य जन्म लेकर इन्हीं गुणों का भोग करता है और इन्हीं के अनुसार उसका जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। जो मनुष्य प्रकृति और पुरुष के इस ज्ञान को समझता है, वह कर्म करते हुए भी मुझे, परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। यहाँ तक कि मंदबुद्धि व्यक्ति भी इस ज्ञान को सुनकर और मेरी प्रकृति को जानकर मृत्यु से मुक्त हो सकता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमारे शरीर से परे एक आत्मा है और हमें अपने असली स्वरूप को पहचानकर उसके साथ जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। अध्याय 14 गुण त्रय विभाग योग। गुणों का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने सत्व, रजस और तमस के 3 गुणों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ये गुण आत्मा को शरीर से बांधते हैं और जो इन गुणों को समझता है वह मेरे, परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। सत्व गुण श्रेष्ठ है, यह ज्ञान और सुख से जुड़ा होता है। रजोगुण कर्म में प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है और व्यक्ति को कर्म में उलझाए रखता है, जबकि तमोगुण आलस्य और अज्ञान में बांधता है। भगवान ने यह भी बताया कि जब सत्व गुण बढ़ता है तो शांति और ज्ञान बढ़ता है, रजोगुण से कर्म और इच्छा का संचार होता है और तमोगुण से अंधकार और आलस्य का अनुभव होता है। जो व्यक्ति इन तीनों गुणों को समझकर उनके प्रभाव से मुक्त होता है, वह परम ब्रह्म को प्राप्त करता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में सत्व गुण को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह शांति और ज्ञान का प्रतीक है और हमारे आध्यात्मिक विकास में सहायक होता है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय में भगवान ने आत्मा के अमृतत्व का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि आत्मा अविनाशी है और संसार में हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को तय करते हैं। हमें सत्व, रजस और तमस गुणों को
समझकर उनके बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए, क्योंकि आत्मा का उद्देश्य मुक्ति प्राप्त करना है। श्री कृष्ण ने समझाया कि हमें अपने कर्मों को सोच समझकर चुनना चाहिए ताकि हम सही दिशा में आगे बढ़ सकें। इसी प्रकार हम परम ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं और प्रत्येक व्यक्ति के भीतर स्थित परमात्मा को पहचान सकते हैं। यह अध्याय सिखाता है कि सत्व गुण को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए और तमोगुण व रजोगुण को कम करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हम सफलता और आत्मा की मुक्ति की ओर बढ़ सकें। अध्याय 16 द्वासुर संपद विभाग, योग, गुणों का विभेद। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने देव्य और असुरी प्रकृति के बीच का भेद समझाया। उन्होंने बताया कि देव्य प्रकृति वाले लोग धर्म, सच्चाई और प्रेम का पालन करते हैं, जबकि असुरी प्रकृति वाले लोग अहंकार, क्रोध और द्वेष में उलझे रहते हैं। देव्य स्वभाव वाले लोग अपने मन को शुद्ध रखते हैं, सुख दुख में समान भाव रखते हैं और किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते। इसके विपरीत असुरी स्वभाव वाले लोग हमेशा मोह में रहते हैं, दुश्मनी और अहंकार में फंसे रहते हैं और बुरे कर्म करते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि देव्य स्वभाव का पालन करके हम अपनी आत्मा को मुक्त कर सकते हैं, जबकि असुरी स्वभाव से बंधनों में उलझ सकते हैं। अध्याय 17 श्रद्धा विभाग, योग, श्रद्धा का महत्व। यह अध्याय भगवद गीता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो श्रद्धा और धारणा के महत्व को समझाता है। श्रद्धा का अर्थ है विश्वास, जो हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि हमें सदैव सात्विकता का अनुसरण करना चाहिए, आपसी सम्मान, धर्म और शांति की दिशा में अग्रसर होना चाहिए और रजस और तामस गुणों से दूरी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि ये हमें बंधनों में जकड़ सकते हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि हमारे जीवन में श्रद्धा का महत्व अत्यधिक है। उन्होंने कहा कि हमें अपने कर्मों को ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए और अपनी धारणाओं में स्थिर रहना चाहिए। भगवान के प्रति आदर्श बनते हुए हमें अपने कार्यों को उनकी सेवा के लिए समर्पित करना चाहिए। जब हम श्रद्धा से ईश्वर का अनुसरण करते हैं तो हमारे जीवन में सुख, शांति और सफलता का मार्ग खुलता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, हमें अपने कर्मों को सच्चे हृदय से ईश्वर को अर्पित करना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा और पूर्व कर्म ही हमें संपूर्णता और आस्था प्रदान करते हैं। यह आस्था हमारे जीवन को सजाती है और हमें सफलता की ओर ले जाती है। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। श्री कृष्ण बताते हैं कि असली त्याग वही है जो फल की इच्छा के बिना किया जाता है। यज्ञ, तप और दान जैसे कर्म जो शास्त्रों में वर्णित है और जिनमें आसक्ति नहीं होती, उन्हें सात्विक त्याग कहा जाता है। किसी अन्य स्वार्थ के लिए किए गए त्याग को तामस त्याग कहा जाता है। वास्तव में सच्चा त्यागी वही होता है जो किसी भी कर्म के प्रति न प्रेम करता है न द्वेष। यह संसार में रहते हुए भी फल की इच्छा से मुक्त रहता है। मनुष्य अपने कर्म को पूरी तरह त्याग नहीं सकता, जैसे कि वह अपनी सांसें नहीं छोड़ सकता। इसलिए कर्म के फलों का त्याग ही सच्चा त्याग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग कर्मों के फल का त्याग नहीं करते, उनके ये कर्म फल मृत्यु के बाद भी उनके साथ रहते हैं। इसलिए हमें अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए और उसके परिणाम की कामना का त्याग करना चाहिए। यह त्याग ही मोक्ष का मार्ग है, जिससे मनुष्य आत्मिक शांति और परम लक्ष्य की ओर बढ़ सकता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो कृपया कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट करें, ताकि आप हमारे नए वीडियो का अपडेट तुरंत पा सकें।